करिश्मा कपूर के पूर्व पति मतलब एक्स हस्बैंड की डेथ को लगभग हो चुका है 1 हफ्ता और अभी उनका दाह संस्कार हुआ। उनकी बॉडी कहाँ लेकर आई जाएगी, क्या वो इंडिया आने वाली है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे ज़रूर चर्चा करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। पर उनकी डेथ से जो सबसे ज़्यादा हर्ट हुए हैं या सदमा पहुंचा है वो है उनकी पत्नियां। अब पत्नियां मैंने इसलिए बोला क्योंकि उनकी 3 शादियां हुई थी। सेकंड शादी करिश्मा से हुई थी, पर करिश्मा से पहले भी उनकी एक शादी हुई थी और करिश्मा से डाइवोर्स होने के बाद एक शादी उनकी अभी जो रिसेंट मतलब प्रेजेंट में जो उनकी वाइफ है प्रिया सचदेवा, उनसे भी उनका एक बेटा है और करिश्मा कपूर से भी उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या संपत्ति जोड़ी थी, क्योंकि वो लाखों लोगों के इंस्पिरेशन थे, उनसे लोग मोटिवेट होते थे, उनसे हर चीज़ सीखना चाहते थे, क्योंकि पूरी दुनिया के 3,000 अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम था। तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या छोड़ा, क्या किसके लिए बना के गए, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि अभी तक उनकी फैमिली के साइड से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या हुआ था, कहाँ कैसे क्या होना है आगे। और हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में। तो मैंने शायद आगे कुछ क्लिप्स लगाई हुई हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं ये वीडियो किस टॉपिक पर बनाने वाली हूँ या किस विषय में बनाने वाली हूँ। तो अभी तक करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड जो है संजय कपूर, उनको दुनिया से गए हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है और बहुत सी न्यूज़, बहुत सी वीडियोज़ हमारे सामने आ रही हैं और हम लोग सोशल मीडिया पर जो चीज़ आती है उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। तो मैंने जो कुछ भी देखा है मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगी। तो बहुत से लोग जानते होंगे कि संजय कपूर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो लंदन में थे और उनकी डेथ भी लंदन में ही हुई है। और जितना अभी तक सोशल मीडिया पर आया है कि अभी उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, उनको दिल्ली लाने की प्रोसेस चल रही है। अब वो मतलब प्रॉपर तरीके से वो इंडियन नहीं थे, तो इसलिए अब उनको यहाँ लाने के लिए कुछ कानूनी काम होते हैं, जिसके लिए उनको दिल्ली लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे कि हमें याद होगा जब श्रीदेवी जी का निधन हुआ था, उस टाइम उनको आने में भी 5 से 6 दिन लग गए थे। इसी तरह के इनको भी आने में अभी ऐसे टाइम लग रहा है, जैसा कि अभी मुझे न्यूज़ चैनल और भी वीडियोस से मैंने सुना। अब इनमें कितनी सच्चाई है इतना तो नहीं पता है, पर हाँ अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। कई जगह अभी ऐसा ही दिखा रहा है, नहीं तो थोड़ी बहुत झलक जरूर बताई जाती। तो अभी कुछ प्रोसेस होती है, मतलब उनका डेथ पोस्टमार्टम होता है, फिर डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, फिर जो नो ऑब्जेक्शन वाला कोई प्रोसेस होता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इनको भेज सकते हैं। फिर और भी कुछ प्रोसेस मैंने देखी, वो सब प्रोसेस पूरी हो जाती है, तब फिर उनको एक देश से दूसरे देश में किसी की बॉडी को भेजा जाता है। तो अभी वही प्रोसेस चल रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही दिन में शायद अब उनकी बॉडी इंडिया आ जाएगी और जहाँ तक बताया जा रहा है दिल्ली में आना है। तो बहुत से लोग जानते होंगे कि संजय कपूर करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड मतलब पूर्व पति हैं, जिससे उनका 2016 में या 18 में शायद डाइवोर्स हो गया था। तो उनकी शादी 2003 में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। करिश्मा की बड़ी बेटी का नाम है समायरा और बेटे का नाम है कियान। और इससे पहले भी संजय की एक शादी हुई थी जो शायद 2002 में हुई थी और 2003 में उनका उनसे डाइवोर्स हो गया था। फिर 2003 में करिश्मा से शादी हुई थी और अभी फिर उनकी 2018 में हुई थी शादी, तीसरी शादी। संजय कपूर की तीसरी शादी हुई थी प्रिया सचदेवा से, और जिनसे उनको एक बेटा है जो बहुत छोटा है, शायद 2 साल 3 साल लगभग इतने ही का है, क्योंकि उसकी जो फोटोज़ आ रही बहुत ही छोटा है, गोद में है। तो वो पहले की फ़ोटोज़ भी हो सकती है, शायद 2021-22 के बाद ही उनका बेटा हुआ था। तो ये फ़ोटोज़ आ रही हैं और पता चल रहा है। और अब उनकी जो वसीयत है, उनको बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी थी और जो पूरे वर्ल्ड के मतलब पूरी दुनिया के 3,000 अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नंबर 2900 कुछ पर था। मतलब जो दुनिया के 3,000 अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम शामिल था।
तो इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े बिजनेसमैन थे। और अब ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि मतलब उन्होंने अपने दोनों बच्चों के लिए, मतलब जो करिश्मा कपूर से उनके 2 बच्चे, उनके लिए कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा एक इन्वेस्ट किया हुआ था, 14 करोड़ रुपए का कुछ, उससे रिलेटेड बातें आ रही हैं। और वो हर महीने करिश्मा कपूर को 10 लाख रुपए देते थे अपने बच्चों के लिए। और जो उनको एलिमनी मिली थी डाइवोर्स के बाद, उसके भी बताए जा रहे हैं 70-80 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं कि एलिमनी में उन्होंने इतना लिया था। और हर महीने 10 लाख रुपए बच्चों के खर्च के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो लगता है वो उनको मिलता था। और उनके बच्चों के लिए अलग से उन्होंने कुछ इन्वेस्ट करके रखा था। पर जो उनकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है इतनी विलियंस में जो उनकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, इतने बड़े साम्राज्य का अब हकदार कौन होगा? क्योंकि कई लोग बता रहे हैं कि उन्होंने करिश्मा के बच्चों के लिए बहुत कुछ वो करके गए हैं। पर अभी प्रिया सचदेवा जो हैं, जो अभी उनकी वाइफ थी, प्रेजेंट में जो उनकी वाइफ थी, उनकी तरफ से कोई वो नहीं आया है। और करिश्मा की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। पर बहुत सी न्यूज़ ऐसे चल रही है जिसकी शायद हम लोग भी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, जो सुनने में आ रहा है कि उनकी जो एक तो उनका करिश्मा कपूर से डाइवोर्स हो चुका था, तो लीगली करिश्मा का कोई हक नहीं बनता है उनकी प्रॉपर्टी पर। जो चीज़ सामने आ रही है और जितना जानते हैं, क्योंकि उनका डाइवोर्स हो चुका था, उनको उनकी एलिमनी भी दी गई थी। और महीने के जो पैसे आते थे 10 लाख रुपए, वो भी शायद अब नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो रहे नहीं। और अब उनकी क्योंकि डाइवोर्स हो चुका था और एक और शादी हो चुकी थी, तो जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, तो बताया जा रहा है कि वो हो सकता है अब जो उनकी प्रेजेंट में वाइफ है प्रिया सचदेवा, उनका और उनके बच्चे का हो सकता है। पर जो संजय कपूर और करिश्मा कपूर के 2 बच्चे हैं, उनका भी हक बनता है। और एक चीज़ और सामने आ रही है, बहुत से ज़्यादा कमेंट्स भी मैंने पढ़े हुए हैं कि हम लोगों ने देखा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि कमेंट्स बस पढ़े हैं, देखा भी है कि डाइवोर्स के बाद भी इन लोगों के रिश्ते ऐसे थे, क्योंकि डाइवोर्स के बाद भी ये लोग फ्रेंड जैसे रहते थे। कई वीडियोस सामने आ रही हैं कि ये लोग डाइवोर्स के बाद भी एक दूसरे से मिलते थे। कुछ डिनर की वीडियो, जो डिनर पर ये लोग फैमिली के साथ गए थे, वो वाली वीडियोस सामने आ रही हैं। और फिर अभी जो करिश्मा कपूर और संजय कपूर की बेटी जो समायरा है, उनका 18वां बर्थडे था, वो भी सबने साथ में ही सेलिब्रेट किया था। और यहाँ तक कि जो करिश्मा के बच्चे हैं, वो लंदन में पढ़ ही इसलिए रहे थे क्योंकि वहाँ पर संजय कपूर थे और वो देखते थे। तो बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और पूरी बातें क्या है वो भी सामने आएंगी। पर हाँ, इस बात से ये तो है कि करिश्मा का उनके साथ डाइवोर्स ज़रूर हो चुका था, पर उनको ये दुख शायद अब बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उनके बच्चों के ऊपर बाप का साया था, बाप का हाथ था, वो उनको संभाल रहे थे, उनको क्या फ़ैसले लेने हैं, क्या रास्ते दिखाते थे। क्योंकि बहुत सी फ़ोटोज़ अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उनके बेटे के साथ, उनकी बेटी के साथ, जो वो लोग लंदन में रहते थे, तो वहाँ पर जो उनकी बेटी पढ़ाई करने के लिए गई थी तब की फ़ोटोज़। और जैसे कि सबको पता है कि उनकी डेथ भी अभी लंदन में ही हुई थी, और कैसे हुई थी वो भी पता है। सोशल मीडिया पर पहले दिन से ही आ रहा है कि वो पोलो खेल रहे थे और उनको कुछ टाइम बाद लगा कि उन्होंने कुछ निगल लिया है। बातें यही सामने आ रही है। तो एक मधुमक्खी कारण बताई जा रही है कि वो उनके गले से श्वास नली में जाती है और उसका जो डंक होता है वो लगने से उनकी श्वास नली में वो पूरा फूल जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम जाती है, जिसकी वजह से उनके दिल में दबाव पड़ता है और उनको हार्ट अटैक आने की जो बताया जा रहा है। तो ऐसे उनकी डेथ का कारण बताया जा रहा है कि ये कारण है। पर ये चीज़ हम लोग सिर्फ अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में इन सब पे देख रहे हैं, पर परिवार से, फैमिली से किसी ने भी आकर अभी कुछ नहीं बताया है। पर प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहा है तो ओम शांति जरूर कीजिएगा, और वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले ये भी प्रेयर कीजिएगा। और कुछ क्लिप्स, कुछ मेमोरीज़ उन लोगों की हैं वो भी शायद मैंने लगाई होगी, तो वो भी देखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और ये हमारा काम है रिएक्शन बनाना, कई लोग शायद नहीं समझते, इसलिए मैं बता देती हूँ कि रिएक्शन वीडियोज़ होती है जो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आती हैं उसके ऊपर रिएक्शन देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि पहली बार आए हैं। धन्यवाद।